Hello guys, I am Himanshi. This is 7th class math and chapter 2 fractions and decimals. This is second part of introduction. यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाल महाभारत कथा पूरी कंप्लीट है, उसके क्वेश्चन आंसर भी, बाकी के साइंस भी मैंने 7th चैप्टर तक करा दिए, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला आता है हमारा प्रॉपर, इम्प्रॉपर और हमारा मिक्स। तो एक तो होता है हमारा प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर और एक होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शंस। तो कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। तो उसमें से पहले कर लेते हैं प्रॉपर। तो जो प्रॉपर होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक पार्ट, एक हिस्सा होता है ऑफ ए होल। मतलब क्या होता है कि पूरे का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, जिसमें जो नोमिनेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर के। मतलब क्या है कि जैसे हमारा 1/4 है, ये 4 का 1 हिस्सा है। इसका मतलब नोमिनेटर में हम उसका एक पार्ट करता है और 4 क्या होगा, ये हमारा पूरा होगा। तो इसी तरह से जैसे हमने पहली वीडियो में किया था कि 1/4 एक हमारा पिज्जा की स्लाइस था, हम इसको 4 भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4, और किसमें ही हमारा इक्वल पार्ट में होता है। जब हमारे 4 पर 1 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और नीचे क्या होगा हमारा सेम हो जाएगा, तो कितना हमारा 4 हो जाएगा। कि 4 जब 1 बटे करेंगे भाई 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 4 क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, सेम है। और जो 1 को हम 4 पर जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 4 से काटेंगे तो 1। इसका मतलब क्या है कि इसमें 1/4 क्या है कि 4 का 1 हिस्सा है। तो इसीलिए जो नोमिनेटर होता है वो हिस्सा होता है हमारा डिनोमिनेटर का। फिर हमारा 7/9 है, इसका मतलब 9 का 7 वाला हिस्सा और 51 का 50 हिस्सा। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन आज ग्रेटर देन 0 and 1, मतलब जो भी इसका आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। जैसे हमारा 1/4 को हम यदि डिवाइड कर देंगे, भाई यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 1, तो यदि हम 4 की 1 में टेबल ले जाएंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ क्या पॉइंट उतारेंगे और यहाँ पे 0 कर लेंगे, तो कितना आएगा 4 2 जा 8, और यहाँ पे फिर 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, और 4 5 जा कितना हो जाएगा हमारे 20। इसका मतलब जो हमारे जो 25 है वो किसके बीच में, हमारे 0 और 1 के बीच में। इसलिए हम जैसे 7 को 9 से करेंगे तो वो भी इसी तरह से आएगा। फिर हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हैव द नोमिनेटर दैट आर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। मतलब क्या होता है कि जो हमारा नोमिनेटर होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है डिनोमिनेटर के। जैसे हमारा कि 45/6 है, तो ये क्या होगा, नोमिनेटर बड़ा है किससे, ही हमारा है डिनोमिनेटर से। हमारा 6/5 है, तो 5 हमारे क्या डिनोमिनेटर होगा और ये हमारा नोमिनेटर होगा। तो ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर ग्रेटर देन द 1 एंड द या तो 1 से ज़्यादा होगा या 1 के वो इक्वल होगा। कैसे कि सपोज करो हमने ये क्या किया कि 6/5 है, हमने इसको डिवाइड किया दिया, तो इसमें क्या होगा 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे कितना, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको, 5 1 जा 5 1 आया, तो यहाँ पे भाई 5 की 1 में नहीं जाएगी, तो पॉइंट उतार के हम यहाँ पे 0 उतार लेंगे, तो कितना आएगा 4 2 जा, तो 1/2। इसका मतलब ये किसके बीच में है, 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। फिर हमारे इसमें मिक्स फ्रैक्शन देख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, वो हमारा कॉम्बिनेशन होते हैं होल का, पूरे का और प्रॉपर फ्रैक्शंस का। जैसे हमारा 43 है, 43/5 है, यदि हम इसको अब मतलब डिवाइड करेंगे तो 43 है, इसको 5 से करेंगे तो 5 8 से कितना आएगा हमारा 40, ये होगा 3। तो यदि हम इसको लिखेंगे तो 8 और फिर क्या लगेंगे 3/5। इसका मतलब देखो ये क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर, मतलब ये क्या होगा इम्प्रॉपर, और उसका दोनों का वो हो जाएगा। यदि हम इसको इसमें फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 43/5, इसका मतलब ये क्या होगा, नोमिनेटर ज़्यादा होगा ये हमारा और डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये क्या होगा इम्प्रॉपर पोजीशन में है। लेकिन यदि हम इसको प्रॉपर में लाएंगे तो जो 8 है ये 3/5, तो 3/5 क्या होगा, क्योंकि नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, तो ये क्या होगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों का ही ये क्या हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा जो मिक्स है, मिक्स फ्रैक्शन है, हम उसको फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे इसको पहले पढ़ लेते हैं। एन इम्प्रॉपर द फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द मिक्स फ्रैक्शन एंड द, मतलब कहते हैं कि जो इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है वो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और जो एक मिक्स फ्रैक्शन होता है वो अपने आप में ही क्या होता है इम्प्रॉपर ही होता है, मतलब उसको प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता। इन द अबाउ द केस इफ द यू मल्टीप्लाई द डिनोमीटर 5, यदि आप जो डिनोमीटर 5 को आप होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ और फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे,
तो हमारा दोबारा आके क्या आ जाएगा, हमारा 43/5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने कि ये लिखा था 8 और 8 और फिर 3/5। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब इसको 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 मतलब 5 8 जब 40 आया और 40 में 3 प्लस कर दे क्या हमारा 43 आ जाएगा और फिर आएगा 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमने जो मिक्स फ्रैक्शन था, मिक्स फ्रैक्शन से हम इसको फिर बनाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना दिया इसको। फिर हमारे पास आया है कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन विद द सब सेम डिनोमीटर आर द कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। मतलब जो भी डिनोमीटर बिल्कुल सेम होंगे तो वो हमारा लाइक फ्रैक्शंस होगा। जैसे यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं 5/7 और किसका 3/7। यदि हम इसमें कहें कि कौन सा हमारा फ्रैक्शन बड़ा है, तो आप देखो कि डिनोमीटर दोनों में 7 है, लेकिन जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वही हमारी संख्या बड़ी होगी। इसलिए 5/7 हमारा ग्रेटर देन होगा 3/7। या हम इसमें और भी एग्जांपल ले सकते, सपोज करो कि हमारे पास 8/7 और हमने क्या किया 3/7। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो 8/7 है क्या वो 3/7 से बड़ा है, क्योंकि इसका नोमिनेटर बड़ा है। फिर दूसरा है हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस आर द डिफरेंट डिनोमीटर। जब उनका डिनोमीटर हमारा अलग अलग होता है उसको अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसा हमारा 5/3 और 9/3 है। यदि हम इसमें कंपैरिजन करेंगे भाई 5/3 और 9/2, अगर सबसे पहले हम इसका एलसीएम को इसमें इक्वल करेंगे। जब हम इसको करेंगे भाई 3, ये देखो एलसीएम आप कह सकते हैं 3 और 2 है। जब किस तरह से निकालते हैं भाई, पहले 2 की टेबल देखें तो 2 3 से जाएगा नहीं, तो इसको सेम उतार लेंगे और 2 1 जा 2। फिर हमें यहाँ 3 आया, 3 से 3 1 आएगा 1। तो क्या जब हम 2 × 3 करेंगे तो क्या हमारा 6। तो हम क्या करेंगे इसमें 6, हमारा डिनोमीटर क्या आना चाहिए, हमारा 6 आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको 6 बनाने के लिए 2 से डिनोमीटर में मल्टीप्लाई और 2 से नोमिनेटर में। अब यहाँ पे 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यदि 3 से 2 3 से 6 और 3 से ऊपर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10/6 आ जाएगा। और फिर 9 9 3 से कितना हो जाएगा हमारा 27/6 आएगा। तो यदि हम इसमें कंपैरिजन करेंगे क्या होगा 27, एक से दोबारा कर लेते हैं, एक सेकंड खिचड़ी पक गई। तो 27/6 ग्रेटर देन 10/6, ये 7 नहीं है 6 है। तो क्योंकि हमारा डिनोमीटर बराबर है और नोमिनेटर की जो भी जिसका नोमिनेटर ज़्यादा होगा तो वही हमारी संख्या। अब हमने फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन किया। आप देखते हैं डेसिमल का क्या इंट्रोडक्शन है। तो डेसिमल का मतलब इंट्रोडक्शन है डेसिमल नंबर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर दैट आर द स्मॉलर देन द यूनिट। मतलब कहते हैं कि डेसिमल का मतलब क्या होता है कि जो एक छोटी संख्या होती है एक यूनिट की। जैसे एक डेसिमल जो नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज द बेस द 10 सिस्टम। मतलब जो डेसिमल होता है वो हमारे 10 सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। सिंस द इज द प्लेस वैल्यूज डिनोटेड बाय ए पावर ऑफ द 10। हर जो प्लेस है, हर जो वैल्यू है उसकी जो पावर है वो 10 की है। कैसे कि जैसे हमारी प्लेस वैल्यू है, अब यहाँ हमारा डेसिमल, यहाँ पे आइए डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हम 1 जा है, फिर हमारा 10 जा, फिर 100, फिर 1000, 10,000, 100, 10 मिलियन। 10 की पावर का मतलब कहते हैं यहाँ पे 1 है, इसका मतलब पावर यदि 1 की हम अगले में 1 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहते हैं 10 जा हो जाएगा। फिर इस 10 की फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। फिर इसी 100 में हम फिर हमने क्या किया 100 में मल्टीप्लाई करें फिर 10 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1000 होगा। 1000 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा ये हमारा 10,000 होगा। अब जब 10,000 का 10 करेंगे 1 लाख आएगा और फिर हमारा मिलियन आएगा, मतलब 10 लाख के इक्वल क्या होगा मिलियन होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारी 10 की पावर होगी हर प्लेस वैल्यू। 1 जा पे 10 जा, 100, 1000, 10,000 और ये क्या हो जाएगा हमारा 100 और 10,000 हो जाएगा। अब इसको आगे और पढ़ लेते हैं। ये डेसिमल नंबर आर रेफर टू नंबर। जो डेसिमल नंबर है वो हमारा रेफर करता है कंसिस्टिंग 2 पार्ट्स में। एक तो एक इंटीग्रल पार्ट्स होता है जो हमारा डेसिमल पॉइंट से पहला होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो हमारा डेसिमल पॉइंट के बराबर होता है। ये जो आप कह सकते हो डेसिमल की, यदि इस साइड देखेंगे ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है तो इसको बोलेंगे हम इंटीग्रल पार्ट, और जो इसके बाद वाला पार्ट है वो हमारा आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा।
फिर हमारा जो फ्रैक्शंस पार्ट है ये हो जाएगा दोज बोथ आर सेपरेटेड बाय द डेसिमल सेपरेटर पॉइंट एंड कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। और ये दोनों है हमारा इंटीग्रल और जो फ्रैक्शन को कौन अलग करता है, हमारा डेसिमल को करता है। जैसे हमारे इसमें संख्या 100 पॉइंट हमारा 25 है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये वाले हमारे इंटीग्रल पार्ट होगा और जो ये 25 है 20 वाला फ्रैक्शन पार्ट होगा। इन दोनों को कौन डिवाइड करेगा, पॉइंट डिवाइड करेगा। फिर हम देख लेते हैं कि जो डेसिमल नंबर है हमारा किस तरह से लिखा जाता है। हमारा जो है 564.8 या हमारा 23.79 जो नंबर होता है लेफ्ट में वो हमारे डेसिमल पॉइंट के इंक्रीज हो जाता है ऑर्डर 10 से। और यदि हम इसको राइट हैंड साइड जाएंगे जो वो मतलब राइट इन द पॉइंट है इंक्रीज विद द डिक्रीज, मतलब वो 10 ऑर्डर से कम हो जाएगा। तो इसको किस तरह से करते हैं, जैसे आगे द अबाउट द एग्जाम्पल जो हमारा 564.8 है कैन बी रीड, हम इसको करेंगे 564 एंड 8 मतलब जो पॉइंट से 0.8 है इसको हम 10th बोल लेंगे। जैसे हम यहाँ पे जो पहले वाली जो टेबल में था वो हमारा 10 था, फिर मतलब 1th होगा, फिर 10th होगा, फिर 100th, मतलब जो भी हमारा पॉइंट के बराबर होगा उसको 10 से इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 500 का मतलब कि 5 में 100 की मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारा इसमें 64 का मतलब 6 की 10 जम है, फिर हमारी 4 की 1 जम है, और जो 8 की किस में आ जाएगा हमारा 8/10 मतलब 1 का 10वां भाग मतलब 1/10। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखें। अब हम जो फ्रैक्शन कैन बी रिटेन एज द डेसिमल, जो फ्रैक्शंस है वो हमारा रिटर्न लिखा जाता है डेसिमल में एंड वाइस वर्सा, मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख सकते हो, डेसिमल को हम उसको फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। जैसे हमारा है 1/2 को 1.5 लिख देंगे भाई 1/5, और 1/5 को फिर हमने क्या है 50/10 में लिख दिया, मतलब इसने बोला भाई 3/5 है, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं 3/5 है। 3/5 को किस तरह से लिख सकते हैं मैं 3/2 सॉरी। यदि हम इसमें करेंगे 2 1 जा 2 फिर आएगा 1 तो पॉइंट उतार के 0 उतार लेंगे 10 आ जाएगा, और 2 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 10, तो 1/5 होगा। ये किसमें डेसिमल में होगा, लेकिन यदि हम इसको फ्रैक्शन में करना है 1/5 तो इसको कैसे करेंगे भाई, पॉइंट है जितने भी पॉइंट होगा उतने ही हम नीचे 1 के आगे 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 50, ये कट जाएगा तो 15/10 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं इसमें। अब आए हमारे इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल की किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल नंबर विद द होल नंबर, सबसे पहले हम जो भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले हम होल नंबर में करेंगे, जब को आंसर आएगा तभी हम उसमें डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे। जैसे हमारे इसमें आया है मल्टीप्लाई दैम इन द होल नंबर, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर में। द प्रोडक्ट विल द कंटेन द सेम नंबर ऑफ डिजिट, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो सेम ही नंबर में आएगा आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के एज दैट द डेसिमल नंबर। जैसे हमारा आया कि 11.3 है, इसको मल्टीप्लाई किया इसने 4 से, तो 4 में 3 करेंगे 4 3 जा 12, 1 कैरी ले लेंगे, फिर 4 की 1 में करेंगे 4 और 1 कितना आएगा हमारा 5 आ जाएगा, और 4 1 जा 4। अब इसमें कितने पॉइंट के बाद है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है 11 पॉइंट, इसका मतलब 1 डिजिट के एक ही डिजिट के बाद ही हमारा पॉइंट है। तो यहाँ इधर से लेंगे तो कितना का 2 के बाद ही हम पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब क्या था कि सबसे पहले 11.3 था तो अब कितना का 45.3 आएगा। तो सेम ही हमारे क्या हो जाएगी, जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम ही हमारे डेसिमल में आएगा। जब एक पॉइंट के बाद ही पॉइंट था तो जो हमारा आंसर है वो भी एक पॉइंट के बाद ही आएगा, मतलब 11.3 1 जा के बाद ही आया पॉइंट, और जो हमारा आंसर है 43.2 तो ये भी हमारा 1 जा के बाद आया। जितना हमारा प्रोडक्ट होगा उसके अनुसार आंसर भी उसी वाले डेसिमल में ही आएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल विद द पावर 10 कि जब मल्टीप्लाई करेंगे जो डेसिमल है 10 के साथ, तो इफ़ द डेसिमल इज मल्टीप्लाई बाय ये पावर ऑफ द 10, यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऑफ 10 के तो देन द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टू राइट, वो हमारी सीधे हाथ राइट हैंड साइड खिसक जाएगा बाय द नंबर ऑफ 0 इट इज़ पावर, क्योंकि उसकी 0 है उसकी पावर है। जैसे हमारा 45.678 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे है कि 45 के बाद पॉइंट है तो कहाँ पे चला जाएगा, ये 6 के बाद चला जाएगा, क्योंकि हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया। यदि हम इसको 100 से करते, देखो यहाँ पे 45.678, यदि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो जो पॉइंट कहाँ आ जाएगा 45
फिर 6.78। यदि हम इसमें हंड्रेड्स में करेंगे तो इसमें क्या चला जाएगा, 7 के बाद चला जाएगा। और 3 में करेंगे, जैसे इसने 45.6 थाउजेंड के करा तो कहाँ पे चला गया पॉइंट, यहाँ पे नंबर 8 के आगे चला गया। तो जो क्या हो जाएगा कि जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेस के बाद चला गया। अब जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम डेसिमल को, डेसिमल सबसे पहले हम पूरा बिना की डेसिमल के पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर के अकॉर्डिंग हम क्या उसमें प्लेस में उसकी पॉइंट्स को लगाएंगे। जैसे इसमें दिया है हमारा 23.053 और इसको हमने किससे डिवाइड किया, 600.65। अब इसमें देखो जब हम इसमें प्रोडक्ट किया तो ये प्रोडक्ट है। अब देखो डेसिमल पॉइंट कितने गया, 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद आया तो यहाँ से जब हम राइट हैंड साइड करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 के बाद फिर हम इसमें पॉइंट लगाया। तो जो भी हमारा मतलब प्रोडक्ट होगा और जो आंसर आएगा उतने ही डेसिमल के बाद हम उसके पॉइंट को लगाएंगे। फिर हमारे पास है क्या करना है कि डिवाइडिंग कराई डेसिमल नंबर को बाय द पावर 10, कि किस तरह से हम डेसिमल को नंबर को पावर ऑफ 10 से हम डिवाइड करेंगे। इफ़ द डेसिमल इज डिवाइडेड बाय द पावर, यदि हमने जो डेसिमल को हमने डिवाइडेड किया है पावर ऑफ 10 से, देन द डेसिमल पॉइंट जो शिफ्ट वो लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगा। और जो नंबर ऑफ जीरो प्रेजेंट है हमारी पावर में, जैसे इसमें आया 98.765, इसको इसने 98.765 और इसको और इसको इसके 100 से डिवाइड किया, तो जो पॉइंट आएगा वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। 2 पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0.98 आ जाएगा। फिर 765 मल्टीप्लिकेशन में जब भी करेंगे तो राइट हैंड साइड जाएगा और जब डिवाइड में करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इतना ही पॉइंट वो क्या हो जाएगा, वो खिसक जाएगा जितनी भी हमारी जीरो होगी। द होल, अब कहते हैं कि वैन द जो हमारा डिनोमीटर है, वैन डिनोमीटर इज द फ्रैक्शन वेरी स्मॉल, यदि हमारा जो डिनोमीटर काफ़ी ही छोटा है, जैसे हमारे जीरो के पास है, तो देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन की क्या हो जाएगी, हमारे इनफिनिट फॉर्म में चली जाएगी। कैसे, हमारा जैसे हमारी मतलब 99996 पर 9 है, उसको हमने 0.00001 से कर दिया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इस जीरो को हटाने के लिए अब क्या करेंगे, हम इसमें इसके आगे कितनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 के बाद है तो 99999 कितना ये आ जाएगा। फिर हमने इसके बाद जितने पर पॉइंट है उतनी जीरो लगाएंगे तो कितने आ जाएगा, 6 1 2 3 4 5 6 और फिर आएगा 1 आ जाएगा। तो ये देखो कितना ही बड़ा इसमें अमाउंट हो गया। तो यही कह सकते हैं कि ये अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको किसको कंसीडर करते हैं, इनफिनिट। जो ये वाला साइन होता है इनफिनिट, मतलब लगातार हम क्या कह सकते हैं, कितना भी इसमें आंसर हो सकता है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन की जो वीडियोज़ थी कंप्लीट हो गई 2 पार्ट्स में। तो मिलते हैं आपको एक्सरसाइज के साथ 2.1 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।